का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईद खत्म हुई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स और बाजार खुल गए। कारोबार का वक्त 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया। हफ्ते को भी कारोबार की इजाजत दे दी गई। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए मसरत का इजहार किया है। की छुट्टियों के बाद आज शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुल चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से औकात कारोबार 2 घंटे बढ़ाने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर शहर भर की ताजर बरादरी ने इस फैसले को सराहा। शहर की मार्केटों और बाजारों की रौनकें 9 दिन बाद बहाल हो गयी। लॉकडाउन खत्म होने पर ताजरों ने सुख का सांस लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से कारोबारी औकात कार 2 घंटे बढ़ा दिए गए। अब ताजर बरादरी रात 8 बजे तक कारोबार कर सकेगी। कोरोना के वार अभी जारी है। कोरोना SOPs को भी फॉलो करें। ये जो सहूलत हमें हुकूमत ने दी है इसको अवेल करें ताकि हुकूमत इस सहूलत में मजीद तोसी कर सके। इन्होंने टाइम दिया है, ये बहुत की मेहरबानी है। और ये जो सैटरडे की छुट्टी है ये भी खत्म करनी चाहिए अभी ने, क्योंकि अब कोई रश तो होना नहीं। कारोबारी औकातकार बढ़ाने के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी गई, जिसकी असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अहमद ने तस्दीक भी की है। ताजरों ने हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने पर खुशी का इजहार किया। ऐसा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, अपने ताजर बरादरी को भी ये कहेंगे कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ताजरों ने ईद से पहले मुश्किल वक्त गुजारा, ताहम कारोबारी औकात कार में 2 घंटे इजाफे और हफ्ते को कारोबार की इजाजत मिलने से उन्हें अब डबल रिलीफ मिल गया है। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। ऑरेंज लाइन भी ट्रैक पर आ गई। कोरोना SOPs और 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेन चलाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 12 स्कूलों के खुलने की इतला पर मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। लाहौर समेत सूबे भर के मज़ार 30 मई तक बंद रहेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन 9 रोज की बंदिश के बाद चल पड़ी। कोरोना फैलाव के पेश नजर ट्रेन की सर्विस 8 मई को मुअत्तल की गई थी। ट्रेन को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना SOPs का नफाज यकीनी बनाया गया है। दूसरी जानिब स्कूलों को 23 मई तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। बाद स्कूलों में तुलबा और उस्ताजा को बुलवाने की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 60 मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी है। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर महकमा औकाफ पंजाब ने मज़ारात की बंदिश में 13 रोज की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना वबा के पेश नजर सूबे भर के मज़ार 30 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना की शिद्दत में एक बार फिर से तेजी आ गई। 24 घंटों में 23 अफराद वायरस का निशाना बन गए। 713 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेरे इलाज 203 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरकारी अस्पतालों में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीजों को तिबी इमदाद दी जा रही है। टीचिंग अस्पतालों में आंख, नाक, कान, गला, दांत और जिल्दी अमराज के आउटडोर शोबे 23 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना ने मजीद 23 घरानों के चिराग गुल कर दिए। एक दिन के वक्फे के बाद मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 713 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 753 मरीज जेरे इलाज हैं। इनमें 203 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बढ़ते दबाव के बायस वेंटिलेटर्स नायाब होने लगे। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स में 30 पर मरीज मौजूद हैं। न्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स में 73 जेरे इस्तेमाल हैं। जिना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स में 41, जनरल अस्पताल के 40 वेंटिलेटर्स में 20 पर मरीज जेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ अस्पताल के 10 वेंटिलेटर्स में 4, गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर 8 मरीज मौजूद हैं। उधर मेडिकल कॉलेजेस समेत तिब्बी तालीमी इदारे और टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया गया है। आंख, नाक, कान, गला, दांत और जल्दी अमराज के आउटडोर शोबों को 23 मई तक बंद रखा जाएगा। तालीमी इदारों में फैकल्टी, क्लिनिकल स्टाफ समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। ताहम इस दौरान क्लासेस नहीं होंगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुल्क भर में 30 साल से ज़ायदुल उम्र नौजवानों की कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। उधर एक्सपो सेंटर में 40 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद का वैक्सीनेशन के लिए रश लगा रहा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया था, जिसका बाकायदा आगाज कल से हुआ। 30 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैसेज 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद रजिस्ट्रेशन के बाद वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। रिश्वत लेकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया।
हुकूमत की जानिब से PKLI में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों से रिश्वत लेकर कम उम्र अफराद को भी वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। जिला शोबा सेहत के PKLI सेंटर पर मामूर 18 अहलकार जिनमें से टेक्नीशियन और दीगर स्टाफ शामिल है को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। CEO हेल्थ लाहौर की जानिब से मुअत्तल किए गए अहलकारों में नवाज जोहसन, सज्जाद अली, मोहम्मद तनवीर, बाबर अली, करामत अली, अमजद अली, तैमूर फयाज, मोहम्मद यूसुफ, फकीर हुसैन, काशिफ मसीह, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद उसामा, बुशरा फरमान, अबीर शहजादी, त्याज अली, अक्सा शाहिद, शहजाद हुसैन और अल्लाह वसाया शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन कम उम्र शहरियों को खिलाफ कानून वैक्सीन लगाने समेत शहरियों को कतार से बचाने के लिए भी पैसे बटोरते थे। पंजाब हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा। पंजाब के गैर तरक्याती बजट के इस्तेमाल का मजमूई हुजूम 8 खरब 51 अरब 11 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पहले 9 माह की तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के निस्बत गैर तरक्याती बजट के इस्तेमाल का मजमूई हजम 8 खरब 48 अरब 97 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 2 अरब 13 करोड़ 50 लाख रुपए के इजाफे के साथ 0.25% जायद है। गैर तरक्याती अखराजात में जनरल पब्लिक सर्विसेज की मद में 5 खरब 5 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपए के अखराजात हुए। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स की मद में 1 खरब 30 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए, इकोनॉमिक अफेयर्स की मद में 71 अरब 26 करोड़ 92 लाख रुपए, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मद में 30 करोड़ 59 लाख रुपए के अखराजात किए गए। हाउसिंग के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 17 अरब 18 करोड़ 59 लाख, हेल्थ के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 81 अरब 34 करोड़ 24 लाख, कल्चर एंड रिलीजन के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 2 अरब 8 करोड़ 88 लाख, तालीम के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 38 अरब 96 करोड़ 52 लाख और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे के गैर तरक्याती अखराजात का हजम 3 अरब 52 करोड़ 89 लाख रुपए रहा। वज़ीर आला की काबीना कौमी खजाने को महंगी पड़ने लगी। मुशीरों वज़ीरों के अखराजात में 25% तक का इजाफा ज़ेरे गौर है। 20 करोड़ का बजट भी वज़रा और मुशीरों के लिए कम है। नए माली साल के बजट में वज़रा के अखराजात के लिए मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पंजाब के वजीरों और मुशीरों के अखराजात के लिए आइंदा माली साल 2021 ता 2022 के बजट में इजाफा किया जा रहा है। ज़राए का कहना है पिछले माली साल में हुकूमत ने कम अखराजात का दावा तो किया और वज़रा, मुशीरों, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 5 करोड़ रखे, ताहम 15 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात किए गए हैं। ये अखराजात तनख्वाहों, मराआत समेत सरकारी अमले पर खर्च होते हैं। रिवर रावी मंसूबे के फेज 1 की असर-ए-नौ स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग का फैसला किया गया। तजुर्बाकार आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से पेशकश तलब। 2014 का स्ट्रेटेजिक अर्बन डेवलपमेंट प्लान नाकाफी करार। फेज 1 में स्मार्ट सिटी के तमाम फीचर से आरास्ता करने का फैसला भी किया गया है। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जारी करता इश्तिहार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तेमाल नए स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लान की तैयारी नागुज़िर है। मंसूबे के फेज 1 के जोन 2 की भी असर-ए-नौ अर्बन डिजाइनिंग होगी। फेज 1 के जोन 2 को प्रेजेंटेशन में मेडिकल सिटी जाहिर किया गया है। फेज 1 के जोन 2 की आराजी ताहाल एक्वायर नहीं की गई। फेज 1 के लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी के तमाम फ्रेंचाइजीज को मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक प्लान किया जाएगा। फेज 1 को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान का तजुर्बा रखने वाली फर्म्स 30 रोज में पेशकश अथॉरिटी के ऑफिस या वेबसाइट पर मतलूबा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हैं। रिवर रावी अथॉरिटी ने फेज 1 की झील और जोन 3 फायर बे के लिए 39,623 कनाल अराजी एक्वायर कर ली है। 3,24,000 कनाल अराजी एक्वायर करना ताहाल बाकी है। रोशन लाहौर प्रोजेक्ट पर अमल के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन हैं। 24 घंटे में 23 शाहराहों की लाइट्स को 100% ऑपरेशनल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर की 23 बड़ी शाहराहों और 268 ज़ेली सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का जायजा लिया गया। इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और LDA के माबैन शाहराहों को रोशन करने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में LDA और MCL के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स के ऑन और ऑफ के औकात की पाबंदी होनी चाहिए। बिजली की बचत जरूरी है। जिस जोन में दिन की रोशनी में स्ट्रीट लाइट्स रोशन पाई गई, मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि दिन के औकात में किसी भी सड़क पर लाइट्स रोशन नजर आए तो बिजली का बिल मुतल्लिका अफसर को अदा करना होगा।
FBR ने सरकारी महकमों के अफसरान का ऑडिट शुरू कर दिया है। 350 अफसरान को नोटिस जारी। 15 दिन के अंदर तफसीलात फराहम ना की गई तो कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया जाएगा। FBR ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान का ऑडिट शुरू करते हुए 350 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एजुकेशन, पंजाब पुलिस, हेल्थ अफसरान को नोटिस जारी किए गए हैं। जराये के मुताबिक FBR ने सरकारी अफसरान का साल 2015 का ऑडिट शुरू कर रखा है। तमाम सरकारी अफसरान से बैंक स्टेटमेंट, प्रिंसिपल अखराजात, बच्चों के अखराजात, घर के अखराजात की तफसीलात तलब कर ली है। जायदाद और गाड़ियों की तफसीलात भी तलब की गई है। तफसीलात की फराहमी के लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है। मुकर्ररा वक्त तक तफसीलात फराहम न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उधर DG LDA अहमद अजीज तारड़ का तबादला ज़ेरे गौर है। महकमाना वर्किंग का भी आगाज कर दिया गया है। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का तबादला ज़ेरे गौर है। नए DG LDA के लिए मुदस्सिर रियाज मलिक और सुकरात अमान राना का नाम लिया जा रहा है। महकमा SNGAD ने तबादले पर वर्किंग शुरू कर दी है। जराये का कहना है कि मामले पर हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। आपको बताएं कि सफाई का टास्क LWMC की गले की हड्डी बन गया। सफाई में बेहतरी के दावे और वादे रेत की दीवार साबित हुए। शहर के कई इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हैं। बदबू और ताफून ने लोगों को ज़हनी अजियत से दो चार कर रखा है। ईद के बाद भी सफाई की सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। जगह जगह कूड़े के ढेर शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक, मक्का कॉलोनी, बंद रोड, रावी पुल, मिस्री शाह और मुल्हिका इलाकों में सड़कों पर कचरा बिखरा पड़ा है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेकिन उनकी शिकायत पर कान धरने वाला कोई नहीं। मोहल्लों में कूड़ा करकट मौजूद था। ये बच्चों के खेलने का पार्क है, उसके साथ मौजूद ये कूड़ा आपके सामने है। कचरे के ढेर मच्छरों मक्खियों की अफजाइश गाह बन गए हैं और वबाई अमराज के खतरे ने शहरियों को मजीद तफ्शीश में मुब्तला कर दिया है। शहर में जगह जगह कूड़े, कचरे और गंदगी के ये ढेर जहां शहर की हालते जार की कहानी सुना रहे हैं, वहीं LWMC की कारकर्दगी और बेबसी का भी मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अली हसन के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। अब बात करें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के मामले पर। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर मुतफर्रक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट ने इलाज के लिए शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। लाद सरान और FIA हुकाम की मौजूदगी में हुक्म सुनाया गया। ईमेल और टेलीफोन के जरिए मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अदालत से इस्तदा की गई कि 7 मई के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुतफर्रक दरख्वास्त 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG FIA वाजिद ज़िया और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस करते हुए बताया कि कोरोना के बायस तौहीन अदालत की दरख्वास्त से वसूल नहीं की जा रही है। मनशियात केस में राना सनाउल्लाह इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत में पेश हुए। जज की अदम तयनाती के बायस समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ इंतकाम करने के लिए बैठी है। मुसलमानों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, इनको सवाए इंतकाम के और सवाए अपनी ATMs को भरने के जो है वो और कोई काम नहीं है। ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के ऊपर एक अजाब है और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको ना इस मुल्क से, ना मुल्क के अवाम से और ना मुसलमान मजलूमों से, वो फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो, इनको कोई सरोकार। हाई कोर्ट ने फ्रॉड और जालसाजी के मुकदमे के मुलजिम की जमानत खारिज कर दी। मुलजिम मुद्दई मुकदमा से हाथापाई के बाद पुलिस के सामने फरार हो गया। पुलिस अहाते अदालत में खामोश तमाशाई बनी रही। जस्टिस सरदार अहमद नईम की अदालत में जालसाजी और फ्रॉड के मुकदमे के मुलजिम हाफिज अदनान ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी कामोकी में दर्ज मुकदमा बेबुनियाद है। मुलजिम और मुद्दई मोहम्मद नवाज के दरमियान मुख्तलिफ मुकदमे बाजी जारी हैं। मुद्दई मुकदमे ने मुलजिम की गाड़ी जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाई। मुलजिम शामिल तफ्तीश होना चाहता है, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। पुलिस की जानिब से मुलजिम के मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया गया। सरकारी
हमारी वकील ने दलाइल देते हुए दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालती हुक्म सुनने के बाद मुलजिम मुद्दई मुकदमे से हाथापाई के बाद फरार हो गया। कि अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं, पीटीएम बंद कमरे तक महदूद हो गई है। वजीर आला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने ऐवान वजीर आला में मुलाकात की। अवामी नुमाइंदों ने इलाकों में तरक्याती मनसूबों, फलाह आमा की नई स्कीमों और अवामी मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की। वजीर आला ने मुंतखब नुमाइंदगान के हलकों के मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। फलस्तीन में इसराइली जारहियत का मामला। गवर्नर पंजाब भी सिफारती महाज पर मुतहरिक हो गए। यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राब्ते, फलस्तीन, मराकश और मिस्र के सफीरों से मुलाकातें की। चौधरी सरवर कहते हैं तमाम इस्लामी ममालिक को मसला फ़लस्तीन के मामले पर मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफीरों से मुलाकातों में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश किया है। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां हमजा शहबाज की सदारत में पंजाब की पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। कल से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि रिंग रोड रावलपिंडी प्रोजेक्ट में होने वाले 25 अरब के फ्रॉड को बेनकाब किया जाएगा। पंजाब अमनो अमान की बदतरीन सूरत हाल, होशरुबा महंगाई और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे के खिलाफ हुकूमती नाअहली की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। काश्तकार इस मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में सहाफ़ियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावा ने प्रेस क्लब में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। कहती हैं मरहलावार पूरी कौम की वैक्सीनेशन की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफियों और इनके अहले खाना के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। मुआवने खसूसी इतलात फिरदौस आशिकावा ने कमिश्नर लाहौर के हमरा प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी जनरल जाहिद चौधरी ने वैक्सीनेशन कैंप में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। फिरदौस आशिकावा ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना न भूली। कहा सियासी महंगाई से जुड़े तमाम वायरस को हुकूमती सुरिंज से डोज लगा रहे हैं। सारे जो वायरसेस हैं, जो सियासी वायरस महंगाई के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वैक्सीन जो है वो हुकूमत जो है कानून की सिरिंज से डोज जिसको जितनी सूट करेगी उतनी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ बैठा वायरस जो है वो अवाम को किस तरह महंगाई की लपेट में ले रहा है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस का कहना था कि पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीनेशन महफूज और कारआमद हैं। वैक्सीन के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म के शक व शुबात आप लोग उस पर तवज्जो ना दें। हुकूमत जो वैक्सीन लगा रही है वो वैक्सीन सेफ़ है, ना सिर्फ सेफ़ है बल्कि जो लोग वो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको बता भी दिया गया है कि कौन सी कंडीशंस में ये वैक्सीन नहीं लगानी। इस मौका पर फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन सहाफ़ियों को खुद भी वैक्सीनेशन लगाई। कोरोना वबा में दीगर शोबों की तरह सहाफ़ी कम्युनिटी का शुमार भी फ्रंट लाइन सिपाहियों में होता है। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों और उनके अहले खाना को वैक्सीन की फराहमी बिलाशुबा एक अहसन इकदाम है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। अंदरून लाहौर की सैर करनी है और उसमें छुपे तारीखी विरसे को देखना है तो तंग गलियों से परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल फोन पर लाहौरी खोजी ऐप डाउनलोड करें और अंदरून लाहौर की दिल खोल कर सैर करें। अंदरून लाहौर अपने अंदर तारीखी विरसा समोए हुए है, लेकिन शहरियों की अक्सरियत इससे नावाकिफ है, क्योंकि तंग गलियों में गाड़ी ले जाना तो दरकनार, पैदल चलना भी दुश्वार है। लेकिन अब अंदरून लाहौर में कहीं भी जाना हो, ये मुश्किल लम्स के असातिज़ा और तलबा ने लाहौरी खोजी ऐप बनाकर आसान कर दी है। सिर्फ इल्म ही नहीं है कि लाहौर की वॉल्ड सिटी के अंदर ये मज़ारात, गुरुद्वारे, मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस मौजूद हैं, तो उनकी एक ना सिर्फ ये कि लिस्ट फराहम की गई है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट की गई है गूगल मैप के ऊपर, और उसके हवाले से जितनी भी तारीख़ी मुस्तनद मालूमात कुतुब में मुयस्सर थी उनको एक जगह इकट्ठा भी कर दिया गया है।
लाहौरी खोजी ऐप के जरिए मोची गेट, मस्सी गेट, लोहारी गेट, शाह आलम गेट समेत तारीखी दरवाजों से मुल्हिका इलाकों का विजिट किया जा सकता है। ये ऐप आपको मजार सैद मिठा, मजार पीर शराजी, नूरी हवेली, हवेली राजा दयान सिंह, चौक झंडा, मोहल्ला खड़क सिंह और लाल हवेली भी ले जाएगी। प्रोफेसर अली काजमी के मुताबिक अंदरूनी लाहौर की बहुत सी जगह गूगल पर अपलोड नहीं है। हमने बैठकर फैसला किया कि हम को इस तरह कर सकते हैं कि हम एक शॉर्ट वीडियो डाल दें कि जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ तक हम जो जाना चाहता है शख्स को वहाँ तक वो पहुँच जाए। उससे आगे एक शॉर्ट वीडियो होगी कि यहाँ से आगे रास्ता किस तरफ से है, क्योंकि वो मैप पर नहीं आ रहा। प्रोफेसर डॉक्टर अली काजमी ने ऐप का क्रेडिट प्रोफेसर सुलेमान शाहिद, रिसर्चर फैजान अब्बास नकवी और तुलबा को दिया है। लाहौर की खूबसूरती और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तरफ तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, तो दूसरी जानिब लम्स की जानिब से बनाए जाने वाली ये ऐप लाहौरियों को अंदरूनी लाहौर की खूबसूरती और अहमियत से मुतल्लिक आगाह करेगी। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। लाहौरियों का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, लिबर्टी चौक स्टाइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौरिये सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर सैकड़ों अफराद ने पुरअमन मुजाहरा किया और नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मुजाहरे में खवातीन, बच्चों समेत हर उम्र के अफराद शामिल थे। शुरका का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। अक़वाम आलम इसराइली जाहिरियत का नोटिस ले। अभी हम ये बोल रहे हैं, अभी ये निचला दर्जा है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर इनको स्टेप उठाना चाहिए और हम लेकर रहेंगे आज़ादी और इंशाल्लाह पैलेस्टाइन विल बी फ्री। ये जुल्म और बर्बरियत जो फ़लस्तीन में जारी है, पाकिस्तानी कौम अपने मुसलमान भाइयों के साथ उनके शाना बशाना खड़ी है। मुजाहिरीन ने मुस्लिम उम्मा की बेबसी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ये वक्त मुत्तहिद होने का है। तमाशा देखते रहे तो एक एक करके सब तमाशा बन जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।